नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको परिचय के वो मोहताज नहीं है। विजय बंधु जी, जिनको हर एक सरकारी कर्मचारी आज की तारीख में पूरे देश भर में जानता है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हर एक सरकारी कर्मचारी के जीवन से संबंधित रखता है। वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की। अब जो न्यू पेंशन स्कीम में वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और जिनके पास कोई पेंशन है वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो ये वो लड़ाई है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंगवानी पर। धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है कि विजय जी ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते इस बार जो अक्टूबर में एक बहुत बड़ी सभा उन्होंने कर दी रामलीला मैदान में, और जिसका असर ये हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में ये एक प्रमुख मुद्दा बनकर रहा, और विपक्षी गठबंधन ने तो उसको चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका असर आपको चुनाव परिणामों पर भी दिखा। तो आज हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी से हम जानना चाहेंगे, खासकर अभी जो यूपी सरकार का जो फैसला आया है, क्योंकि यही लेटेस्ट, और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इसी पे इसको लेके थोड़ा बहुत ही कौतूहलता है कि आखिर ये क्या फैसला है, इसको क्या माने, आपकी जीत माने, आप जो इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो देश भर के सरकारी कर्मचारियों की, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अभी जो यूपी सरकार का कैबिनेट का फैसला आया, और अभी आज तो जियो भी उस पर आ गया है, और वो कोई अचानक नहीं हो गया। अच्छा। ये सरकारी कर्मचारी जो 2004 के पहले केंद्र सरकार में, या उत्तर प्रदेश में 4-5 के पहले जो लोग विधिसंगत नियम में थे ओपीएस के, उन्हें भी एमपीएस में ला दिया गया, विसंगति बस। जबकि कोई कैंडिडेट अगर छूट गया तो वो प्रशासन, या शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी, कैंडिडेट नहीं। तो ये बात बहुत पहली बात मांग उठाई गई, लिखा गया, हमने भी कई सारे लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जी लिखा, मुख्य सचिव साहब को लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया, जिसको डबल इंजन की बात कहा जाता है। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले मान लिया, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही थी। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता, जो वोट की चोट दिया है, उसकी वजह से उस सुप्रीम कोर्ट के नियम को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, आप कह रहे हैं कि उसको पहले नहीं सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन जो अभी चुनाव में परिणाम आए, जो जनता ने वोट दिया, उसके कारण अटेवा ने, ओपीएस ने वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया कि हम अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे। उसका असर भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम आए, जिसकी कल्पना शायद हिंदुस्तान के और सारे लोग नहीं किए थे। तो अटेवा और एनओपीएस तो आप ही की संस्था है, तो आपने पूरी जगह पूरे ऑल इंडिया हमने कंपेन कराया। हमारा कंपेन था वोट फॉर ओपीएस। अच्छा। बहुत सारे लोगों को इस पर दिक्कत भी होती है। मैंने कहा वोट फॉर ओपीएस, हम अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे, इसमें क्या है, ये तो अच्छी बात है। किसी के पास मान लीजिए स्कूल नहीं है तो कहता मैं स्कूल अपने क्षेत्र में बने इसलिए वोट करूंगा। कोई कहता सड़क नहीं है तो सड़क के लिए वोट करेगा, अच्छी बात है। हमारे पास बुढ़ापे की लाठी पेंशन नहीं तो हम उसके लिए वोट की। उसी वोट की चोट का असर है जो योगी सरकार ने अभी इम्प्लीमेंट किया, और उसमें करीबन उत्तर प्रदेश के लगभग 60,000 के आसपास लोग शिक्षक कर्मचारी उसमें अधिकारी आ जाएंगे। उन्हें मैं बधाई देता हूं, और खुशी की बात है कि संघर्षों से चीज होती है, ये प्रमाणित हुआ, लेकिन ये अधूरा है। अच्छा, ये भी अधूरा है। मैं कहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब ने 2013 में एक पत्र लिखा मनमोहन सिंह जी को कि पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों का अधिकार है, इससे देश हित है, इससे कर्मचारी हित है, आप उसे लागू, वो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़ लें एक बार, पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दे, सबके लिए लागू कर दे, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये तो अधूरी बातें हैं, अधूरा चीज है। लेकिन फिर भी संघर्ष से चीजें आगे बढ़ी, हम सब लोगों में एक उत्साह बढ़ा, और लोगों को लगा कि हम आगे लड़ेंगे, और अभी अटेवा एनओपीएस उसको और आगे बड़ी लड़ाई करेगा। हमने घोषणाएं भी कर रखी हैं। अभी कल मैं पार्लियामेंट में था, तमाम सांसदों से मुलाकात किया, सत्ता हो विपक्ष हो, हम तो सबसे कहेंगे, सत्ता से कहेंगे लागू करो, विपक्ष से कहेंगे हमारे मुद्दे को आप सदन में मजबूती से उठाइए। और कल मैं, चाहे सत्ता पक्ष के गडकरी साहब हों या तमाम और सांसद हों, और विपक्ष में राहुल गांधी जी हों, डिम्पल यादव जी हों, या तमाम और सांसद हैं, सबसे मैंने मिलकर अपनी बात रखा है। और आपको एक मजेदार बताऊं, जितने भी सांसद रहे हों, चाहे सत्ता के चाहे विपक्ष के, व्यक्तिगत रूप से हमसे कह रहे हैं कि भाई पेंशन तो होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत, तो हमने कहा भाई इसको पार्टी फोरम उठाइए, अपने सरकार फोरम उठाइए, रखिए बात। तो ये बड़ा अच्छा रहा, और कल पूरे सदन में कौतूहल का विषय रहा है ओपीएस का।
तो ये आप कह रहे हैं कि चूंकि ये आप लोगों के संघर्ष का नतीजा था कि जो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ओपीएस को लेकर यूपी में, वो सरकार जो है अभी तक नहीं मान रही थी, लेकिन चुनाव में जिस तरह से परिणाम हुए, जिस तरह से रिजल्ट है, उसके बाद सरकार मजबूर हो गई। तो आप इसको अपनी जीत, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये अभी अधूरी जीत है, इसको पूरी जीत तब मानेंगे जबकि ये सबके लिए होगा। हाँ, ये अधूरी जीत है, लेकिन पूरी जीत होगी जब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के कर्मचारियों के लिए। मैं कहता हूं, एक सवाल उठाता हूं, माननीय पेंशन के हकदार हैं तो कर्मचारी क्यों नहीं? दूसरा सवाल, देश का सैनिक बल जो देश के लिए आन मान शान सब कुछ कुर्बान करता है, सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, सर्वोच्च बलिदान देने वाले को पेंशन नहीं, और एसी में बैठकर लोगों को प्रवचन देने वालों को पेंशन देते हैं आप। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल है मेरा। और मैं प्रधानमंत्री से, मैं दिल्ली में हूँ, मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए, और इस देश में जो पेंशन की व्यवस्था, आज भी प्रधानमंत्री ने एक आया कि एक जैसा नियम होना चाहिए किसी विषय पर, उन्होंने वो तो है कि एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नियम क्यों? तो फिर नेताओं के लिए कुछ, कर्मचारियों के कुछ, ये अलग अलग होंगे। एक राष्ट्र एक पेंशन, आइए आप भाष पे बात करिए। वन नेशन वन पेंशन की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वन पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही है? मैं तो प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि आप इसकी बात करिए, और आज नहीं कल करना पड़ेगा। तो बौद्ध जी, विजय जी, ठीक है, इस बात से तो आप काफी उत्साहित हैं कि सरकार को, यूपी की सरकार को आपको माननी पड़ी आपकी मांग को, लेकिन अब जो एक नई तरह के चैलेंज है, जैसे राजस्थान वाला घटना था कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने, लेकिन सरकार बदलते ही उन्होंने बदलने की कोशिश की। इन सब में जो है आपका संगठन कैसे? देखिए, एनएमओपीएस हमारा राष्ट्रीय स्तर का फेडरेशन है, तमाम सारे संघों से, समुदायों से मिलकर बनाया गया, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजस्थान में गहलोत साहब ने पेंशन लागू किया, देश का पहला ऐसा राज्य है जो पुनः पुरानी पेंशन, गहलोत को दिल से सलूट करता हूं, उन्होंने किया। अब जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो मेरा अपना मानना है कि अगर अच्छा काम कोई भी पार्टी करे, कोई भी पार्टी सरकार करे, अच्छा काम को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ओपीएस एक सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और उन्हीं कर्मचारियों के नाम पर आप सारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं को कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन नीचे तक ले जाता है? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी। तो जब एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा उनको गहलोत सरकार ने दिया, तो आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हटाने की कोशिश उन्होंने किया, प्रयास भी हुआ है, लेकिन उस पर हमारे एनएमओपीएस के तमाम सारे साथियों ने लगातार, हम सब ने विरोध किया, और विरोध करने का नतीजा रहा कि वो एज इट इज बनी हुई है। ये तो यानी कि वो अभी वहां पे नहीं। हाँ, एज इट इज। तो इस तरह से जिस तरह से आपको सफलता मिलती जा रही थी, इस तरह से बहुत लोगों की उम्मीद जग गई आपसे। तो जैसे बिहार से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप विजय जी से ये सवाल जरूर पूछेगा, जो 34,000 शिक्षकों का मसला था, जिन्होंने 2003 में उनका विज्ञापन निकला था, फिर वो किसी कारण से नहीं हो पाया, तो जब नीतीश जी आए तो उन्होंने निकाला फिर नया विज्ञापन। तो वो कह रहे हैं कि हमें तो ओपीएस में आना चाहिए, तो वो भी शायद आपकी जानकारी में होगा। मेरी पूरी जानकारी में है। मैं बिहार में कई बड़ी बड़ी रैलियां किया है, जिसमें 34,000 के तमाम सारे संगठन के ओझा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे साथ मंचों पर रहे, हमारे एनएमओपीएस की लड़ाई में हमेशा साथ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मान ली कोई सरकार हो, अगर कैंडिडेट की गलती है तो आप उसको सजा दो, समझ में आता है, लेकिन सरकार गलती करे और भुगते कैंडिडेट, ये न्याय संगत नहीं है। 34,000 लोगों को पूरा हक बनता है ओपीएस के अंतर्गत। और अभी बिहार सरकार ने जो एक लाया 2005 के पहले का, उसमें प्रक्रिया, लेकिन उसमें भी अभी विसंगति उन्होंने डाल रखी है, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो नीतीश साहब से भी कहना चाहता हूं, आज आपके हाथ में तो बिहार और प्लस देश, सारे कर्मचारियों को ओपीएस का आपके पास बागडोर है, चाबी आप बिहार लागू करो और दिल्ली आके चाबी थोड़ा सा घुमा दो। केंद्र सरकार से इतने कह दो कि भाई पूरे देश के लिए ओपीएस होनी चाहिए। और आज आप उस स्थिति में है, परिस्थिति में है, तो ये मौका है, रोज नहीं रहता, आज मौका है। आप नीतीश जी 2 कदम आगे आइए, स्वागत करता हूं। पूरा देश का कर्मचारी आपको थैंक्स बोलेगा, आपका सम्मान करेगा। आप इस मजबूर सरकार से एक शानदार व्यवस्था, जो पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा थी, उसको आप लागू करवा सकते, बिहार में भी, देश में। तो आपने इन सब मुद्दों पर चर्चा की, एक चीज चलते चलते ये बता दीजिए, आपको मतलब ठीक है आंदोलन कर, लेकिन क्या लगता है, क्या सारे कर्मचारियों को, देश के तमाम कर्मचारियों का जो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी उनके लिए एक सपना है, क्या वो हकीकत बनेगा? क्या लगता है? 110%। अच्छा, इस देश में पुरानी पेंशन 110% बहाल होगी। मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई ईगो पाल रखा हूं। मैं इस देश को जानता हूं, ये लोकतांत्रिक देश है, और वोट की चोट बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेता किसी बात से नहीं सुनता है,
हार अकेले उसको सताती है। और अभी हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव होने जा रहा है, हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है। जो ओपीएस का विरोध करेगा, हम खुल्लम खुल्ला उसका विरोध करें। और आज रिजल्ट बता रहे, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों सरकारें इसी विषय पर बाहर जाएंगी। तो सचेत हो जाएं सरकार में बैठे हुए लोग, अगर नहीं लागू करेंगे, जो हमारी बहाल नहीं करेगा हम उसे बाहर करेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दी है, वोट के अधिकार दिए, और संविधान में उन्होंने पेंशन लेके कर्मचारियों को दिए। तो आप कौन होते हटाने वाले? तो 110% बहाल होगी, ओपीएस के लोग साथ देते रहे, हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। तो जैसा कि हम लोग भी मानते हैं और देश के तमाम अधिकतर लोग, मुझे अधिकतर क्या लगता है, तमाम लोग मानते हैं कि पेंशन तो सरकारी, ओल्ड पेंशन तो सरकारी अधिकारियों की जायज मांग और वो होना चाहिए। और आपकी लड़ाई के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी विजय जी। तो ये थी हमारी खास बातचीत विजय बंधु जी से, जो एक यूपी के एक सरकारी स्कूल से शिक्षक की नौकरी करते हुए उन्होंने एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया, जो कि आज पूरे देश के सरकारी कर्मचारी जो है वो उनको एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दिन भी ऐसा वो भी आएगा जब जो ओपीएस जो है सारे कर्मचारियों के लिए देश में लागू होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपको इस चर्चा में। आपका भी शुक्रिया, और आप सबके माध्यम से बात जाती है दूर तक और एक आवाज बनती है, आपका भी शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।